लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, और इसके साथ हम अपना इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म कर लेंगे. जेरोक्स में कैसे यूज होता है? द प्रोसेस इज कॉल्ड जेरोग्राफी एंड इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोकॉपीज ऑफ लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा. A conductive surface is positively charged and an image is formed on it with light source. जैसे आप देखते हैं ना, स्कैनिंग होती है, लाइट जाती है, in the form of hidden positive charges. The surface containing the image is covered with a charged powder which sticks only to the image area. When a piece of paper is placed over this surface and given a charge, it transfers the visible image to the paper, which is heated to fix the powder to the paper. Fingerprints. Revealing fingerprints on surface. A concealed fingerprint on the surface of paper objects such as banknote or plastic objects such as a handbag can be revealed using a charged powder in the same way as xerography. फिर से यहाँ charged powder आपने कई बार डॉक्टर सालुंखे को भी देखा हुआ है करते हुए. अब आता है डस्ट प्यूरीफायर. डस्ट प्यूरीफायर को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो डस्ट के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन छीन के उन्हें पॉजिटिवली चार्ज कर देता है, और फिर डस्ट प्यूरीफायर में नेगेटिव चार्ज प्लेट्स लगी रहती हैं, वहाँ पे जाके डस्ट चिपक जाती है, और इसकी एफिशिएंसी 99% है. अब आता है डिफिब्रिलेटर. व्हेन अ पर्सन्स हार्ट अंडरगोज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, रैपिड अनकंट्रोल्ड ट्विचिंग ऑफ हार्ट मसल्स, जिसको हम बोल रहे हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, विच इज कॉल्ड अ रैपिड अनकोऑर्डिनेटेड ट्विचिंग ऑफ हार्ट मसल्स, it often takes a very strong jolt of electrical energy to restore heart's regular functioning, that is beating, and save the person's life. The device that delivers this jolt is known as defibrillator and it uses a capacitor to store the necessary energy. तो यहाँ से हमें चीज़ सीखे, what is the use of capacitor? A use of capacitor is to store energy. हम लोग सिर्फ चार्ज बोलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका ज़्यादा सही आंसर होता है to store energy. In a standard defibrillator, a 175 microfarad capacitor is charged until the potential difference between the plates is 2240 volt to 240 volt तक. Energy stored in the capacitor is half CV square. When we solve it using the values, we get 439 joule. Now, of the 439 joule stored in the defibrillator capacitor, about 200 joule will actually pass through the person's body in the form of pulse, certain pulse. कितने टाइम में? 2 मिलीसेकंड के अंदर. तो अब हम पावर देखते हैं कितना जनरेट हुआ, एनर्जी पर यूनिट टाइम. व्हेन वी सॉल्व इट वी गॉट 100 किलोवाट, यानी कि 1,00,000 वाट. किलोवाट ही बेटर है, 100 किलोवाट बहुत ज़्यादा होता है. आप जानते हैं कि 100 वाट का बल्ब कितना गर्म होता है. द एनर्जी इज इनफ फॉर द पर्पस टू सेव द पर्सनस लाइफ. ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होगी तो इससे भी नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर वो बच सकता होगा तो डेफिनेटली बच जाएगा. अदर एप्लीकेशन इज न पॉलिनेशन प्लांट्स. कैसे? अ बी फ्लिट्स फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. As air rushes over its body and wings, it acquires an electrical charge. A bee might have only a very small amount of charge, 100 picocoulomb, but it's more than enough to attract grains of pollen from a distance, like a charged comb attracts a bits of paper. The result is a bee covered with grains of pollen unintentionally transports them from one flower to another and pollinate the plants, thus sustaining life on earth. Now you can understand the importance of electrostats. यस और नो. इससे हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, जब इन चीज़ों को समझते हैं ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं. अब बहुत ही अमेजिंग, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा फेवरेट है, वर्किंग ऑफ कीबोर्ड्स. मैनी कीबोर्ड्स आर डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट ईच की इज कनेक्टेड टू द अपर प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. व्हेन अ गिवन की इज प्रेस्ड, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दैट कैपेसिटर डिक्रीजेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. जैसा कि हमको पता है कि कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन ए बाई डी. तो डी घटा दिया तो आपने कैपेसिटेंस बढ़ गई. इस चेंज को ना कंप्यूटर की सर्किटरी पकड़ लेती है. द सर्किटरी ऑफ कंप्यूटर कैन डिटेक्ट दिस चेंज इन कैपेसिटेंस, thereby डिटर्मिनिंग विच की हैज बीन प्रेस्ड. कितना अमेजिंग तरीका है ये यूज करने का कैपेसिटेंस का भी एक कीबोर्ड को चलाने में. नाउ अगला देखते हैं. अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक. ये तो हम जानते हैं, फिर से देख लेते हैं. अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक. बट एक स्पेशल मटेरियल्स है. देखिए ये मैं बस ये जीके के फॉर्म में डाल दिया मैंने पॉइंट, बस पता होना चाहिए शब्द क्या. कोई अगर बात करे तो आप बिल्कुल लेमैन की तरह ना सुने उसकी बात. अ स्पेशल क्लास ऑफ सब्सटेंसेस एग्जाम्पल, ये वाला इसको लाइक आई डोंट नो हाउ टू नेम इट, मे बी गुड इन केमिस्ट्री यू कैन नेम इट. So these three metal examples I got
विच आई हैव रिटन हियर, ये क्या करते हैं, दे एग्जिबिट परमानेंट पोलराइजेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो मटेरियल्स स्पेशली क्रिएट किए गए हैं, दे आर्टिफिशियली मेड, दे हैव ए परमानेंट पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड हटाने के बाद भी, ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं फेरी इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन टू द लास्ट पॉइंट, लेट्स सी, इट्स अ केस स्टडी। इन 1959 लिटिलटन एंड बॉन्डी, दो साइंटिस्ट थे, लिटिलटन एंड बॉन्डी, सन 1959 में, suggested that the expansion of the universe could be explained if matter carried a net charge. Net charge का मतलब होता है ओवरऑल चार्ज जीरो नहीं होना चाहिए, अभी जीरो है। सपोज दैट यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। उन्होंने जो केस स्टडी बोली उसमें बोला, सपोज करो कि ब्रह्मांड जो है वो हाइड्रोजन एटम से बना है विथ नंबर डेंसिटी n, विच इज मेंटेन एट अ कांस्टेंट। लेट अ चार्ज ऑन प्रोटॉन बी, कितना चार्ज प्रोटॉन भी, EPS माइनस 1 प्लस वाई इंटू ई, वह ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब लिखोगे तो माइनस 1.6 × 19 लिखोगे ना, तो प्लस हो जाना चाहिए क्योंकि ये प्रोटॉन है। दूसरी बात, ये वाई हमने एक्स्ट्रा क्यों किया, यही तो उनकी केस स्टडी है। नेट चार्ज तभी तो होगा जब प्रोटॉन का चार्ज थोड़ा ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से या कम होगा। वाई नेगेटिव भी तो आ सकता है ना, लेकिन बराबर नहीं है। तो ये एक सवाल है उनकी केस स्टडी से, फॉर वॉट क्रिटिकल वैल्यू ऑफ वाई एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स में स्टार्ट। तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन जो है, हम जानते हैं यूनिवर्स एक्सपेंड करती है, उन्होंने इस तरीके से समझाया कि इस तरीके से समझाया जा सकता है। तो ये आएगा सोल्यूशन, कैसे किया जाएगा इसको, आई विल डू इट फॉर यू ऑल। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ओवर।